अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस के एक और सवाल के साथ हाज़िर हूँ। आज जो हम सवाल सॉल्व करेंगे ये 2011 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 है। ये स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ फैसल अ सोल ट्रेडर एज ऑन December 31st 2010। कैश ₹25,000, बैंक ₹15,000, सेल्स 27,000, अकाउंट रिसीवेबल 12,000, अकाउंट पेएबल 25,000, बिल्स पेएबल 15,300, मर्चेंडाइज 1,35,300, कैपिटल ₹1,20,000। ये तो कुछ बैलेंसेस हैं मिस्टर फैसल के बिज़नेस के। ड्यूरिंग जनवरी 2011 फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर कंप्लीटेड। January 5th पेड चेक टू सप्लायर ₹10,000। तो स्टूडेंट्स इसकी जो जर्नल एंट्री अगर हम पास करेंगे तो जर्नल एंट्री हमने सप्लायर को चेक के ज़रिए पेमेंट की है। अकाउंट्स पेएबल डेबिट होगा और बैंक इसमें क्रेडिट हो जाएगा। जनवरी की 6 तारीख को रिसीव्ड चेक फ्रॉम कस्टमर ₹9,500। इसकी जर्नल एंट्री में कैश डेबिट हो जाएगा और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट होगा। January 7 पेड चेक ₹5,000 एंड कैश ₹10,300 अगेंस्ट बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल के अगेंस्ट में हमने एक चेक दिया है ₹5,000 का और कैश ₹10,300 पे किया है। तो इसमें बिल्स पेएबल डेबिट हो जाएगा। जैसा कि ऊपर बैलेंस में आप देख रहे हैं बिल्स पेएबल हमें गिवन दिया हुआ है। ये देखें, ये बिल्स पेएबल 15,300 लिखा हुआ है। इसकी अब हमने यहाँ पर पेमेंट की है तो बिल्स पेएबल 15,300 से डेबिट होगा। बैंक ₹5,000 से क्रेडिट होगा क्योंकि हमने चेक दिया है और कैश ₹10,300 से क्रेडिट हो जाएगा। लास्ट वन एंट्री है पेड ₹3,000 फॉर हिज सन्स स्कूल फ़ी। स्कूल की फ़ीस के जो ओनर का बेटा है उनकी स्कूल की फ़ीस पे की गई है ₹3,000। तो ये पर्सनल यूज़ है। इसकी एंट्री बनेगी, ड्राइंग डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। इसका रिक्वायर्ड जो है स्टूडेंट उसमें पूछा गया है प्रीपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर फैसल एज ऑन January 31st 2011। तो चलें अब इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। ये मैंने आपको एंट्रीज़ इसलिए बता दी ताकि हम जब प्लस माइनस करेंगे तो आपको भी एंट्री बनाने में आसानी हो। ठीक है। 2011 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 है मिस्टर फैसल ट्रायल बैलेंस एज ऑन January 31st 2011। टाइटल ऑफ अकाउंट्स की हेडिंग लगाएं, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। तो चलें स्टूडेंट हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें कैश बैलेंस हमें ₹25,000 दिया गया है तो हम यहाँ पर कैश लिखेंगे। कैश 25,000 है तो चलें देखते हैं। ₹25,000 आप कैलकुलेटर पे इस पे लिख लीजिए। अब अगर किसी एंट्री में कैश डेबिट या क्रेडिट हुआ है तो हम उसे इसमें एडजस्ट करेंगे इस बैलेंस फिगर में। स्टूडेंट ये जनवरी 6 की एंट्री है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम कस्टमर 9,500। कस्टमर से एक चेक रिसीव हुआ है। इस एंट्री में ये मेंशन नहीं है कि ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, लिहाजा हम उस चेक को जो बैंक में डिपॉजिट ना किया हो कैश एज्यूम करते हैं। तो इस एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है यानी बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। 25,000 में ₹9,500 हम प्लस कर लेंगे और इसके अलावा लास्ट जनवरी 7 की एंट्री है उसमें हमने कैश पे किया है 10,300। ये माइनस कर लेंगे इसमें से ₹10,300 और लास्ट एंट्री में ड्राइंग है, इसमें कैश पे किया गया है 3,000, ये भी माइनस कर लें। तो कैश का बैलेंस 21,200 निकल रहा है। हम यहाँ 21,200 बैलेंस एंटर कर देंगे। कैश के बाद हमें बैंक बैलेंस दिया हुआ है ₹15,000। हम यहाँ बैंक लिख लेते हैं। कैलकुलेटर पे आप ₹15,000 लिख लें और उसके बाद पेड चेक टू सप्लायर है 10,000 का तो ये बैंक क्रेडिट होगा। 10,000 से हमने इसे क्रेडिट किया है और उसके बाद लास्ट एंट्री में जनवरी 7 की एंट्री में हमने एक चेक पेड किया है 5,000 रुपये का,
इसे माइनस कर लेंगे। ये माइनस करने के बाद हमारे पास बैंक का बैलेंस जो है वो नील हो गया है, बैंक का बैलेंस नील हो गया है। सेल्स ₹27,000, बट सेल्स नहीं आएगी, पहले हम तमाम एसेट्स यहाँ पर एंटर करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया सीक्वेंस वाइज। तो अकाउंट्स रिसीवेबल 12,000 रुपये है, अकाउंट्स रिसीवेबल 12,000, हम 12,000 रुपये बैलेंस इसका लिखेंगे। अगर किसी एंट्री में रिसीवेबल एडजस्ट हुआ है तो प्लस माइनस होगा। रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर 9,500, इसमें रिसीवेबल जो है वो 9,500 से क्रेडिट हुआ है, हम इसको माइनस कर लेंगे 9,500 को, तो बैलेंसिंग फ़िगर 2,500 है हमारे पास। हम यहाँ 2,500 लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर किसी अकाउंट का बैलेंस नील हो जाए तो वो यहाँ अगर ना भी लिखा जाए तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अकाउंट्स रिसीवेबल के बाद हमारे पास जो एसेट्स है वो मर्चेंडाइज़ है 1,35,300, तो अब हम यहाँ पहले मर्चेंडाइज़ लिख लेंगे। $1,35,300, ये किसी एंट्री में भी मर्चेंडाइज़ नहीं है, तो ये सेम एज इट इज़ जो बैलेंस है वही बैलेंस आप यहाँ लिख लें 1,35,300। जो हमें ऊपर बैलेंसेस गिवन थे वहाँ से हमने एसेट्स कंप्लीट किए हैं। अब ट्रांजैक्शन में देखते हैं कि कोई इसमें अगर एसेट्स मौजूद है तो उसे लिखा जाएगा। नहीं, इसमें कोई भी एसेट्स मौजूद नहीं है और एसेट्स हमारे कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स। एसेट्स के बाद अब आप लाइबिलिटीज़ पर आ जाएं। लाइबिलिटीज़ में अकाउंट्स पेएबल 25,000 बैलेंस गिवन दिया है और अब हम इसको देखेंगे, एडजस्ट करेंगे। अगर ये एडजस्ट हो रही होगी तो एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस हमें यहाँ ट्रायल बैलेंस में लिखना है। अकाउंट पेएबल 25,000 है। जनवरी 5 को हमने सप्लायर को पेमेंट की है 10,000, हमारी लाइबिलिटी 10,000 से रिड्यूस हुई है, तो अकाउंट पेएबल का जो बैलेंस है वो 15,000 रुपये बाकी बचा है। 15,000 रुपये बैलेंस हम यहाँ लिख लेंगे इसका क्रेडिट में। लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। अकाउंट्स पेएबल के बाद स्टूडेंट देखें, बिल्स पेएबल दिया है 15,300 और ये जनवरी 7 को हमने बिल पेमेंट पूरी पेमेंट पे कर दी है, तो बिल्स पेएबल का बैलेंस ज़ीरो हो गया, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये नील हो गया है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल के बाद बस तमाम लाइबिलिटीज़ हमारी कंप्लीट हैं। इसके बाद अगर कैपिटल है तो वो लिखा जाएगा, कैपिटल इसमें गिवन है। कैपिटल 1,20,000 है और अगर कोई कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट हो तो वो इसी के साथ यहाँ पर हमें लिखना है, जो कि हमें दिया गया है। ड्राइंग ओनर के बेटे की स्कूल फ़ीस पे की गई है जनवरी 27 को 3,000, तो ड्राइंग यहाँ डेबिट साइड में आएगा। ये कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है, यानी कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है और कॉन्ट्रा कैपिटल का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है 3,000 रुपये से, 3,000 रुपये से। अब स्टूडेंट्स, इसमें जो रेवेन्यूज़ हैं, हम रेवेन्यूज़ के अकाउंट देखेंगे। रेवेन्यूज़ के अकाउंट में सेल्स 27,000 हमें गिवन है। सेल्स 27,000 है, इसे लिख लें। सेल्स के अलावा इसमें और कोई रेवेन्यू मौजूद नहीं है। अब उसके बाद अगर कोई एक्सपेंस है तो हम एक्सपेंस इसमें डालेंगे। इसमें स्टूडेंट कोई एक्सपेंस भी मौजूद नहीं है। बस ये तमाम जो बैलेंसेस हैं ये कंप्लीट हो गए। अभी हम इसको टोटल करेंगे। इसको यहाँ टोटल कर लीजिए स्टूडेंट्स। ये लाइनिंग जो है पेंसिल से होगी। $1,62,000 टोटल है।
और क्रेडिट साइड का टोटल भी 1,62,000 है। यहाँ टोटल लिख दीजिए, ये टोटल है। ये हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट आपको फिर बताएं कि ट्रायल बैलेंस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। इसके लिए जर्नल एंट्रीज़ पर और लेजर पर कमांड अगर आपको अच्छे तरीके से हासिल है तो ट्रायल बैलेंस बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत इजी है। इसमें इस क्वेश्चन में जो हमें बैलेंसेस दिए हुए थे वहाँ से हमने सबसे पहले एसेट्स वन बाय वन करके उठाए हैं और हर एसेट्स की नीचे जो एंट्रियाँ दी हुई हैं हमने उसमें चेक किया है कि अगर कोई भी एसेट्स उस एंट्री में मौजूद है यानी डेबिट या क्रेडिट हुआ है तो उसको प्लस माइनस कर लें। प्लस माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस बचता है वो बैलेंस हमें यहाँ पर लिखना है। हमने ये लिखा है बैलेंस, और इसी तरीके से हमने बाकी अकाउंट्स भी इसमें पोस्ट किए हैं। आपको फिर बता दें स्टूडेंट्स, इसमें जो अकाउंट्स होते हैं उसका सीक्वेंस क्या होता है कि सबसे पहले एसेट्स प्रेजेंट किए जाते हैं, एसेट्स के बाद लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटी के बाद कैपिटल आता है। कैपिटल का अगर कोई कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है जैसे कि ड्राइंग होता है, अगर वो है तो कैपिटल के फ़ौरन बाद उसे प्रेजेंट किया जाएगा। इसी तरीके से जब हम रेवेन्यूज़ इसमें एंटर करते हैं तो अगर कोई कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट हो जैसा कि सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट है तो उसे एंटर किया जाएगा। उसके बाद हम एक्सपेंसेस पर आते हैं, तो एक्सपेंसेस में अगर परचेज़ है, परचेज़ को एंटर कर लें, वो डेबिट साइड में पोस्ट होगा। अगर है और कॉन्ट्रा परचेज़ यानी परचेज़ रिटर्न और परचेज़ डिस्काउंट तो वो उसी के फ़ौरन बाद जो है उनको प्रेजेंट किया जाता है। ये क्वेश्चन हमारा अभी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।